अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। तो अब जो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वो ही डेटाबेस के फीचर्स बन जाएंगे। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, एक जैसी फाइल्स को हमने इस अंदाज में अरेंज करना है कि हम उनको इजीली रिट्रीव कर सकें, इजीली हासिल कर सकें, इजीली अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, फाइल्स को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो बेसिकली डेटाबेस का यही काम है। डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स, यानी फाइल्स को हमने लॉजिकली रिलेट करना आपस में। और दूसरा पॉइंट डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच डाटा सेट और फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डाटा सेट, हर एक हमारे पास अलग अलग टाइप का एक डाटा सेट, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगी, लेकिन वो आपस में लिंक होंगे। तो इसको समझने के लिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखिएगा कि एक मेरे पास ये टेबल है नेम्स का, इसमें 3 नाम है, और एक टेबल है सिटी का, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस तरीके से। अब बेसिकली ना, जैसे कोई भी साइंसेस हो ना, तो उसका ताल्लुक हमारी ह्यूमंस के साथ होता ही है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब नेम की बात आएगी ना, आपके जहन में बहुत सारे नेम्स होंगे। तो आपने उन बहुत सारे नेम्स में से वो वाला नेम सेलेक्ट करना है जो आपका नेम है। और फिर आपके पास बहुत सारी सिटीज़ हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सिटीज़ हैं उन सब के नेम आपके माइंड में हैं। तो आपने वो वाला नेम्स चूज़ करना है लॉजिकली, जो जिसमें आप रहते हैं। अब देखें, वो हमारे माइंड के अंदर भी ऐसे एक टेबल बना होता है। तो उस टेबल के अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो हमने चूज़ किसको करना है? हमने सिर्फ उसको चूज़ करना है जिसकी स्पेसिफिक बात की गई है। अब इसी तरीके से एक ये टेबल जो है, जो सामने आपको नज़र आ रहा है नेम्स का, और एक टेबल है सिटीज़ का। ये दोनों टेबल ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब हमने करना क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप लॉजिकली आपके माइंड में एक तीसरा टेबल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये वाला जो नेम है इससे एक टेबल बन जाएगा, और जो सिटी है उसका एक टेबल, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक तीसरा टेबल बन जाएगा। तो वो टेबल लॉजिकली टेबल कहलाएगा। और उसने क्या किया है, हमारे दोनों टेबल्स को लिंक कर दिया है। तो बेसिकली ये लॉजिकली आपस में लिंक हो चुके हैं। तो मैंने अब कहा क्या था कि आपका नेम क्या है और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों टेबल्स को कंबाइन करके एक लॉजिकली तीसरा टेबल बन जाएगा, और उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे अपना नेम और सिटी। और ये वाली चीज़ आप जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये आपका एक रिजल्ट होगा जो आपने शो करना है। तो इस तरीके से हमारी डेटाबेस भी वर्क करती है और हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन भी इसी तरीके से ही वर्क करता है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ आगे होंगे कि हमारे डेटाबेस का बेसिकली पर्पस क्या होता है, कि डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट को आपस में कनेक्ट करके, लिंक लॉजिकली लिंक करके हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हम आते हैं अपनी मेन फाइल की तरफ। नेक्स्ट है जी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में कौन सी फैसिलिटीज़ देता है? अब देखिए जी, देखिएगा ज़रा, ये देखें, मैंने इधर नेम का टेबल बनाया, एक सिटी का टेबल बनाया, इसी में मैं एक और ऐड की मैंने रो, इसमें मैंने लिख देता हूँ कोई भी नेम लिख देता हूँ। दोनों टेबल्स मैंने अपडेट किए हैं। क्या इन दोनों को अपडेट करके हमने एक तीसरा टेबल ये वाला बनाया था, तो क्या इस टेबल के अंदर वो दो ऐड हुई है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये है सिंपल एक टेबल है। लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करते, तो डेटाबेस में मैंने इधर से नेम ऐड किया, इधर से मैंने सिटी ऐड किया, तो ये वाला जो तीसरा टेबल बना है इसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों नेम सेव हो जाते। लेकिन इधर नहीं हुए, अब इधर मुझे खुद से करना पड़े। तो इसको हम कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी। अब देखिएगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम क्या है? एडिंग न्यू फाइल्स, हम न्यू नेम, न्यू फाइल को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट डाटा, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। रिट्रीव डाटा, डाटा को हासिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और हम जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली फैसिलिटीज़ हैं जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी हेजिटेशन, रिलैक्सेशन के साथ। उम्मीद है आपको डेटाबेस का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद
कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? डेटाबेस के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है डाटा। डाटा के अंदर होती है बेसिकली इंफॉर्मेशन, ताकि हम किसी भी जो भी चीज़ हमने सेव करनी है वो सारा का सारा डाटा या इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो स्पेस है, वो स्टोरेज है जिसमें डाटा सेव हुआ है। डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर है, उसने उसका काम क्या है? उसने स्टोरेज से जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो लेनी है, वो हमें प्रोवाइड करनी है। और फिर चौथे नंबर पे है पर्सनल्स। पर्सनल्स क्या होते हैं? यूज़र्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या हूँ? एक यूज़र हूँ। तो मैं जब फेसबुक की एप्लीकेशन जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो वो बेसिकली एक डीबीएमएस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस सिस्टम का एक हिस्सा है इसका कि डीबीएमएस जो है, जो इसकी पीछे डाटाबेस में स्टोरेज है, तो उस स्टोरेज से वो अकाउंट बनाने की जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करेगा। तो वो रिट्रीव करके यूज़र को शो कर देगा, और जैसे यूज़र को शो करेगा तो उसके पास वो वाली सारा पेज ओपन हो जाएगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन दे के वो फिर स्टोरेज में जाके सेव कर देगा। ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। उम्मीद है कंपोनेंट्स को आपके समझ आ गई होगी। डाटा क्या होती है? कि इन्फॉर्मेशन है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल्स। उसके बाद हम आते हैं डाटाबेस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। डाटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बेसिकली 3 मेन इसके पर्पज़ हैं: डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंटीग्रेशन से मुराद ये है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइल्स। फाइल मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स हैं, हमने उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना है। देखिएगा, इधर एक यूज़र बैठा है, इसने रिक्वेस्ट भेजी एक फेसबुक के अकाउंट बनाने की। तो ये फेसबुक के अकाउंट के लिए इधर ये एक इंटीग्रेटेड स्कीमा है। ये नेक्स्ट जब जाएगा तो इसको हमने इस स्कीमा के ज़रिए हमने किसी भी कोई भी क्यूरी देनी है, तो क्यूरी या प्रोसीजर लैंग्वेज के ज़रिए हमने क्यूरी दे के तो हमने भेज देना डाटा सोर्स के पास। ठीक है, तो ये समझें कि इस जगह पे हमने क्यूरी देनी है। इधर होगी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो डाटाबेस, ये पड़ी है डाटाबेस हमारी, ये अलग किस्म की एक डाटा है, ये यानी डाटा फाइल्स मौजूद हैं, ये अलग किस्म की डाटा फाइल मौजूद है। इन दोनों से इसने मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करना है। इन डाटाबेस से डाटा इकट्ठा करके डीबीएमएस ने, ये लेवल कौन सा है? डीबीएमएस का। डीबीएमएस ने जो हमने क्यूरी लिखी है वो लैंग्वेज में उसको दे देना है, और उस क्यूरी ने फिर क्या करना है? हमें उसका व्यू दे देना, हमें शो कर देना है। तो इधर शो होगा सिस्टम के अंदर और ये यूज़र उसको देख लेगा। ये है बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइल्स। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट करना, आपस में लिंक कर देना। बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, पेचीदा चीज़ों को आपस में लिंक कर देना, तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है। उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कि अगर हमने एक डाटे के अंदर अपना एक फाइल के अंदर डाटा अपडेट किया है तो दूसरी फाइल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए, और डाटाबेस के अंदर ये फैसिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे जब हमने स्टार्ट में देखा था कि मैंने इधर से एक नंबर ऐड किया, लेकिन इधर वाले टेबल में वो ऐड नहीं हुआ था, लेकिन डाटाबेस के अंदर ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे डाटा इंटीग्रेट करना, यानी डाटा को अपडेट करना। तो डाटा अपडेट इजीली हो जाता है डाटाबेस के अंदर, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल फाइल की बात करें उसमें ये अपडेट नहीं होता। तीसरे नंबर पे है डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? कि डाटे ने किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होना। मिसाल के तौर पे जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसकी एक अलग फाइल है, मार्केटिंग अलग। ये देखेंगे हमने अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम, उनकी अलग अलग फाइल्स सेव की हुई थी, और हमें अलग अलग उनके प्रोग्राम लिखना पड़ते थे। लेकिन ये काम हमारे पास डाटाबेस के अंदर नहीं होता। डाटाबेस हमें क्या करता है? इधर से देखिएगा कि हमारे पास एक व्यू है, समझे एक ये है यूज़र 1, ये है यूज़र 2 और ये है यूज़र 3। तो तीनों यूज़र जो हैं वो इनके अलग अलग फाइल नहीं बनी हुई, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं बना हुआ। इन तीनों यूज़र ने एक ही, हमारे पास एक स्कीमा है, एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होना है, और उसी ने हमारे पास डाटाबेस से डाटा कलेक्ट करके हमें दे देना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यूज़र है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो उसके अलग अलग
एक डाटाबेस बनाए अलग, एक फ़ाइल बनाए अलग, एक एप्लीकेशन करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने क्या करना है, जितने भी यूज़र हैं उन सब को एक सेंट्रलाइज्ड कर देना है, सेंट्रल पॉइंट पे डाटाबेस में इकट्ठा कर देना है। डाटाबेस और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन स्कीमा है, यही डिपेंड करेगी कौन सा डाटा। इधर से एक यूज़र वन क्यूरी लिखेगा, वो क्यूरी आएगी कंसेप्चुअल स्कीमा के पास, कंसेप्चुअल स्कीमा डाटा लेगा फिजिकल स्कीमा के पास, और फिजिकल स्कीमा जो है वो डाटाबेस से डाटा लेके तो यूज़र वन को व्यू करवा देगी, और व्यू पॉइंट जो है वो यूज़र के सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से व्यू 2 है, इसी तरीके से व्यू 3 है, यूज़र 3 है। डाटा डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे यूज़र 1 है इसको अलग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया जाए, इसकी अलग एक डाटाबेस हो, यूज़र 2 की अलग डाटाबेस हो, अलग इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। ये सारी चीज़ें जो है डाटा इंडिपेंडेंस के अंदर नहीं है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी मेन फाइल की जानिब। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस, डाटा इंटीग्रेशन टू यूटिलाइज डाटा को ईजिली हम हासिल कर सकते हैं। जी मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया है कि उसके बाद नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी, के डाटा को हमने ईजिली अपडेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, रिलायबिलिटी आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस, वो भी हमने कर लिया। उसके बाद आते हैं डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है, अब ये चीज़ गौर से समझ लें। पर्पज़ क्या है, डाटे को मेंटेन करना और प्रोवाइड इट टू यूज़र को प्रोवाइड करना जब इसको इसकी ज़रूरत होगी। ये बेसिकली डाटाबेस का पर्पज़ क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है डाटा। वो जो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि डाटा वो क्या है, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है डाटाबेस के अंदर वो सारा का सारा डाटा है। तो डाटाबेस सिस्टम ने डाटा को स्टोर करना, इसको मेंटेन करना और इसको प्रोसेस करना, ये 3 काम है डाटाबेस। उसके बाद हार्डवेयर ने जो भी हमने डाटा लिया है उसको सेव करना है फिजिकली। तो फिजिकली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, डिफरेंट टास्क होंगे, इनके साथ इनपुट आउटपुट स्टोरेज, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। और फिर तीसरे नंबर पे है सॉफ्टवेयर, कि हमने वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिधर से हमने वो हार्डवेयर में जो डाटा हमने सेव किया है उसको हमने किसके ज़रिए एक्सेस करना है, किसके ज़रिए हासिल करना है, वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन डाटाबेस सिस्टम। अब हमारे पास उनमें डाटाबेस सिस्टम भी आ जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी इसमें शामिल होता है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में शामिल होता है, जिसकी डिटेल जो हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उस वक्त इसकी डिटेल पे हम बात करेंगे। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल से मुराद ये है कि डाटाबेस सिस्टम को यूज़ किस ने करना है। तो वो यूज़र समझ लें सिंपल एक बात के, पर्सनल जो है वो एक यूज़र है, वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, डीबीए भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी हो सकता है, और एक एंड यूज़र भी हो सकता है। कि ये दोनों तो मैनेजमेंट में आ जाएंगे और ये दोनों यूज़र में आ जाएंगे कि हमने किसी को यूज़ करना है। तो डाटा मॉडल जो है वो हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।